हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल बचन की ये क्लास नंबर 353 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी विचार के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं कि आपके सपने उस समय पूरे हो जाएं जिस समय उनको प्राप्त करने का मैक्सिमम सुख आप ले सकें। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं खाने के बारे में। इस टॉक में हम बात कर रहे हैं कि आपका जो शरीर है, हेल्थ के रेफरेंस पॉइंट से बात कर रहे हैं और ब्लेसिंग के रेफरेंस पॉइंट से, हेल्थ के रेफरेंस पॉइंट से, ब्लेसिंग के रेफरेंस पॉइंट से और आपके खाने और थिंकिंग के रेफरेंस पॉइंट से। अगर हम कहते हैं कि जैसा खा रहे हो अन्न वैसा बन जाएगा मन, और जैसा मन होगा उसी तरह के विचार आएंगे, और जिस तरह के विचार आएंगे उस तरह के एक्शन परफॉर्म करोगे, और जिस तरह के एक्शन परफॉर्म करोगे उसी से ही आपके सपने पूरे ना होने की बात आएगी। मीन्स जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, मन जैसा बनेगा उससे थिंकिंग बेटर डेवलप होगी, थिंकिंग बेटर डेवलप होगी तो आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, कर्म करोगे। और इस संसार में व्यक्ति चाहे कितनी उम्र का क्यों ना हो जाए, वो अपने बेसिक कर्म से एग्जिट नहीं कर सकता। मीन्स इस संसार में जो शरीर है वो खाएगा भी, पचाएगा भी और वेस्ट को बाहर भी निकालेगा। चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, ये अगर नॉर्मल प्रक्रिया के रूप में अगर बात की जाए तो वो प्रक्रिया होनी ही होनी है। शरीर में जो बायोलॉजिकल चेंज होने हैं वो तो होने ही होने। तो यहाँ पे आपका जो खाना है, खाना खाने से पहले ये 3 बातें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये 3 बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि इनका आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर लें, क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस के अंदर हम अपने ऑडियंस को, अपने विद्यार्थियों को इस बात के लिए बाउंड नहीं कर रहे कि वो उनको करना पड़ेगा। यदि उनको अच्छा लगता है करें, इधर और छोड़ दें, ये उनके ऊपर है। तो ये पहला फॉर्मूला बता रहे हैं कि कहते हैं कि नॉर्मली एक विचार है कि एक घड़ी आदि से भी आदि भगवान का नाम अगर आप ले लेते हैं, यदि आपने गुरु धारण किया हुआ है, यदि आपने अपने जीवन में गुरु धारण किया हुआ है, तो वो गुरु ने जो बताया है उसकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म करो, बाकी कुछ भी ना करने की जरूरत। मतलब अगर गुरु ने कहा है कि आपको जाप जपना है, मानसिक रूप से जपना है, फिजिकल, अब मानसिक जाप जपना चाहिए या फिजिकल। अब लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं कि गुरु ने कहा था कि मानसिक जाप नहीं जपना, फिजिकल जाप जपना है, कि आपको 11 माला करनी है, 8 माला करनी है। लेकिन व्यक्ति टाइम की लिमिट होने की वजह से 8 माला ना करके 11 माला करता है, या 5 माला की जगह मानसिक माला करता है। मानसिक माला में कैसे माला होगी, हम ध्यान तो कहीं और लगा रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक नियम को फॉलो अप करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। यदि हमने कोई एक स्पेसिफिक सूत्र गुरु से लिया और उसको लाइफ टाइम के लिए फॉलो किया तो निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ निश्चित है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु की आज्ञा का पालन अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये करना है। पल के बारे में, घड़ी के बारे में और मुहूर्त के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे सपने को ये एम्पलीफाई करने में बड़े हेल्पफुल है। व्यक्ति रोग से बचना तो चाहता है, व्यक्ति रोग से बचना जो चाहता है, लेकिन चीजों को फ्लश आउट करते हुए घबराता है। यदि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में कोई चीज जो रिटेन नहीं रहनी चाहिए वो पड़ी हुई है। अगर हमारे शरीर में किसी चीज का फ्लश आउट होना जरूरी है, पसीने के द्वारा गंध बाहर निकलना जरूरी है, मल के द्वारा चीज बाहर निकलना जरूरी है, यूरिन के द्वारा पेशाब बाहर जाना जरूरी है, यदि ये एक्टिविटी में कहीं भी रुकावट आएगी इंटरनली या एक्सटर्नली तो प्रॉब्लम तो आई आएगी।
तो मीन्स शरीर के पॉइंट से ये ध्यान रख लिया आपने। खाने के संबंध में अगर व्यक्ति ये 3 बातें खाने के संबंध में ध्यान रख ले तो मेरा ये विश्वास है कि व्यक्ति को रोग नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके भाग्य में रोग है फिर तो आएगा। लेकिन यह है कि उस रोग से बचने के लिए, लेकिन ये उपाय अगर वो कर ले तो मैं दावे से कह सकता हूं, हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि रोग नहीं आएगा। रोग का अल्टरनेटिव मृत्यु को लेकर आएगा, क्योंकि मृत्यु हमारी तय है। हमारे जीवन में मृत्यु से हम बच नहीं सकते। इस संसार में बड़े से बड़ा महारथी मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो आप करना चाहते हो इस बात का इंतजार ना करो कि रिटायरमेंट के बाद ये काम करेंगे। रिटायरमेंट के बाद आपका कोई बॉडी पार्ट काम करेगा या नहीं करेगा, जो कंडीशन है आपके शरीर भी आपका साथ देगा नहीं देगा इस बात की गारंटी नहीं है। ये हाथ है, मैंने राइट हैंड से इस पेन को उठाया है, ये मैंने आज उठा लिया। जरूरी नहीं है कि ये 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं उठा पाऊं, या जिस ताकत से मैंने इस पेन को उठा लिया उस ताकत से उठा पाऊं। इसलिए इस बात की चिंता छोड़ दें। यह काम तो हम फुर्सत में करेंगे, बिजी लाइफ में नहीं करेंगे। बस जो आपकी इच्छा है वो करो। अगर आपका डोमेन आपको वो काम करने से मना करता है जो आप करना चाहते हैं, या तो डोमेन को चेंज करें। यदि डोमेन को चेंज करना आपके बस की बात नहीं है तो इस तरह से सेटअप करें कि पार्ट टाइम ऐसा कोई काम ले लें जो आपके डोमेन का था। तो उससे होगा क्या कि आपको बेसिक इनकम भी आती रहेगी और पार्ट टाइम आपके डोमेन में आपकी सेटिस्फेक्शन भी होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाद में हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म में उस पार्ट टाइम जॉब को ही प्रोफेशनल बना लें, लेकिन आपने एक बैकएंड कर लिया। लेकिन अगर आपका डोमेन आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो फिर पार्ट टाइम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट टाइम में कुछ एंजॉयमेंट कर लें। तो यहां पे हमारी हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक होती है उसमें हम कहां से कहां अपने विचारों को लाते हैं हमारे विद्यार्थी समझ चुके होंगे। तो हम बात कर रहे थे खाने के बारे में। खाना खाने से पहले ये 3 काम अगर आप कर लेते हैं है तो मुश्किल। अगर आप खाना किसी ऐसे घर में खा रहे हैं जहां पे ये संभव ना हो तो आप मन में ये बात कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको, क्योंकि खाने के संबंध में जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो दूसरे के सामने प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए। मन में आप कुछ भी कर लें तो मन में प्रत्यक्ष होगी नहीं। किसी व्यक्ति ने खाना दिया आपको, आपने भगवान का नाम लिया है, भगवान बड़ी कृपा, आपने एक खाना दिया, हम खाना खा रहे हैं, इस खाने से पॉजिटिव एनर्जी मिले और हमें कोई दिक्कत ना आए। हमने इतना बोला और खाना खाना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप घर में खाना खा रहे हैं तो ये 3 काम जो हम करने बताने जा रहे हैं वो कर लें। पहला, खाना खाने से पहले 24 सेकंड के लिए भगवान का नाम हाथ जोड़ के कर लें। घर में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोर से मंत्र भी बोल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। दूसरा विकल्प, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप क्या करें, खाने की एक भोग लगाने की बात करते हैं कि खाना भोग लगाएं भगवान को या किसी नेचर के कौवे को। कौवा जो है वो हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, इफ़ एनीबडी इज दिस वर्ल्ड, अगर वो पूर्वजों की ब्लेसिंग लेना चाहता है तो निश्चित रूप से अगर वो लाइफ टाइम के लिए अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग लेना चाहता है तो वो कोई ग्रास निकाले और क्रो को, विशेषकर तो क्रो को दे दे, किसी पक्षी को दे दो, चलो ठीक है, क्रो को विशेष देता है, आप बाहर रख दें, क्रो खा लेगा, तो वो आपकी सार्थकता होगी कि आपने अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग ले ली। जैसे श्राद्ध करने का काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डेली बेस पे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से एक टुकड़ा हमने अपने पूर्वजों के लिए रख दिया, एक छोटा सा टुकड़ा, श्रद्धा भाव रखा। तीसरा एस्पेक्ट, पहले में हमने 24 सेकंड, अब 24 सेकंड का लॉजिक है वो भी बताएंगे आपको। 24 सेकंड के लिए हमने भगवान का नाम लिया। दूसरे में हमने क्या किया, एक ग्रास खाना खाने से पहले निकाली और बाहर कोई मिट्टी का कंटेनर हो वहाँ पे रख दिया ताकि क्रो उसको खा ले। वापस आए।
तीसरा विकल्प यह है कि हम खाना खाने शुरू कर रहे हैं और पहली ग्रास हम खा रहे हैं। पहली ग्रास हम खा रहे हैं और उस ग्रास का हमने ग्रास को तोड़ा, सब्जी से लगाया और अब उस ग्रास हमारे मुंह में जा रही है। ये एक्टिविटी हम रोक लें और 24 सेकंड के लिए उसको रोक के अपने मुंह में डालें। समझ सकते हैं कि हमने ग्रास लगा ली, हाथ में आ गई है ग्रास, यहाँ से काउंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें, और फिर जैसे ही 25 आया हमने मुंह में डाल लिया। ये एक्टिविटी थोड़ा प्रिसाइज रूप से करना घर में तो संभव है, लेकिन प्रिसाइज रूप में किया जा सकती है। आप ग्रास को पकड़ ले खाली, ऐसा ना करें, उसको लगातार ना चलाएं, सिर्फ पकड़ के रखें और फिर भगवान का नाम ले लें, ऐसा भी हो सकता है। और अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो फैमिली में बड़े लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने बता दिया, आप ये भी कर सकते हैं। अब ये तीनों में से कोई भी प्रयोग अगर आप सुबह कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोपहर को भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रात को भी कर लें तो बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं भी 3 बार खाना आपको मिल रहा है, खाना बेशक आपकी इनकम का ही है तो भी अन्न देवता को हमें धन्यवाद करना चाहिए। जीवन में हमारा जो डोमेन है उसका रोटी से डायरेक्ट संबंध है। अगर आपको पता हो, जीवन में हमारे अंदर जो स्किल है वो हार्ड स्किल, उसका रोटी से जो अन्न है उससे डायरेक्ट संबंध है। इसलिए अन्न का अगर हमने अपमान कर दिया तो हमारी डायरेक्ट जो स्किल है, जो हार्ड स्किल है, वो डाउन होगी। इसी तरह से अगर रोटी से का जो दूसरा विकल्प सब्जी का है, या फिर हम चावल की बात करें, जो चावल या सब्जी जो सा है वो हमारे सॉफ्ट स्किल की इन्हांसमेंट के लिए होता है। आपको वैसे बता दिया हमने। तो पल 24 सेकंड का पल है, और घड़ी, कहते हैं भगवान का नाम अगर आप लेना चाहें तो 24 मिनट के लिए भगवान का नाम जरूर लें। यदि आप 24 सेकंड के लिए भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 24 मिनट के लिए भगवान का नाम लें। फिर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं मुहूर्त। ये सब चीजें फिजिकल एंड पर हमारे शरीर को अच्छा करती है। यदि हम फिजिकल एंड पर कोई चीज को अच्छा करेंगे तो हमारे शरीर से बनने वाली जो एनर्जी है वो सही कामों में यूज होगी। तो खाने के बारे में बात कर ली, फिर हम ये बात भी करेंगे कि खाना पीना और सोना। सोने के बारे में बात कर लें, 7 घंटे या 8 घंटे सोएं, 6 घंटे कम से कम 7 घंटे सोएं। हमारे शरीर में जो सेल की क्रिएशन है जो वो सोते समय होती है, जब हम सोते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो पल का मतलब 24 सेकंड जो खाना खाने के लिए, और घड़ी का मतलब पूजा पाठ, ब्लेसिंग लेनी है, भगवान की ब्लेसिंग लेनी है तो 24 मिनट के लिए। अब व्यक्ति कहता है कि 24 मिनट कौन से लिए जाएं? सर ये तो बताओ 24 मिनट, गुरुजी ये तो बताओ 24 मिनट कौन से हों? अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो 24 मिनट आपके जो है ब्रह्म मुहूर्त की आ जाएं। मीन्स अगर किसी चीज को करना चाहते हो तुम प्राप्त, तो उसके 3 दावेदार हैं, 3 व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आप हो। यदि आप किसी चीज को चाहते हैं और उसके संबंध में एफर्ट करते हुए घबराते हैं तो भूल जाओ कि कोई सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वो चीज आपको दिला देगा। भूल जाओ कि कोई चीज दूसरा व्यक्ति आपको दिला देगा। इस संसार में लोगों का भ्रम है कि दूसरे व्यक्ति हमें वो चीज दिला देंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो पहला जो स्टेप है उस चीज को प्राप्त करने का, वो आपके द्वारा ही आएगा। तो 24 मिनट कौन से? मुहूर्त 4:24 से लेके 5:12 में अगर आपने वो 24 सेकंड का फॉर्मूला पुट कर दिया, 4:24 से 5:12 में अगर आप भगवान से किसी भी चीज की डिमांड करते हैं अपने
फर्स्ट पर्सन के रूप में डिमांड करते हैं, सेकंड पर्सन के रूप में डिमांड करते हैं, या थर्ड पर्सन के रूप में? अब अगर हम भगवान से अपने इनर से मांग रहे हैं तो एक्चुअल में हम अपने आप से ही वो चीज मांग रहे हैं। भगवान ने ये कहा है कि मैं उसी पर्सन की हेल्प करता हूं जो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है। गॉड ऑलवेज हेल्प एनीबडी इन दिस वर्ल्ड जो अपनी हेल्प करने के लिए तैयार है। आपने सुना होगा एक स्टोरी के बारे में कि एक तूफान में, एक बाढ़ में एक बूढ़ा व्यक्ति जो फंस गया, भगवान ने बोट का इंतजाम किया, उसको लेने गए तो कहते नहीं भगवान मुझे बचाने आएगा। हेलीकॉप्टर से उनको रस्सी फेंकी गई, भगवान बचाने आएगा, व्यक्ति मर गया। तो भगवान ने कहा मैं तो व्यवस्था करी है तेरे को बचाने के लिए, तूने भगवान मुझे पुकारा, मैंने अलग अलग व्यवस्था की, मैं डायरेक्ट छुड़ाऊंगा, मैंने तो माध्यम बनाए। इसलिए बेशक आप ही अपने जीवन के एग्जीक्यूटर हैं, लाइफ के हीरो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके फ्रेंड सर्कल भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। तो मुहूर्त के बारे में बात की कि एम्पलीफाई, आपके सपने को जितना एम्पलीफाई होना है, अगर आपने उस सपने को पूरे वर्ल्ड में एम्पलीफाई करना है तो आपको ये फॉर्मूला पुट अप करना पड़ेगा कि 4:24 से लेके 5:12 पे उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या एम्पलीफाई करेंगे, कुछ बात बोलेंगे भगवान को। हवा में भी अगर कोई बात बोलेंगे तो वो जल्दी फैल जाएगी पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, जो भी आप बोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने सपनों के बारे में हमें बताओ, ये तो हमने आपको पूछा ही नहीं। जो भी आपका सपना है उसको अगर एम्पलीफाई आप करना चाहते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एम्पलीफाई करने से ही सपना पूरा होता, ऐसा नहीं। जीवन में इस भ्रम में ना रहे कि अगर आप कर्म करना छोड़ देंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा। इस भ्रम में ना रहे, कर्म किए बिना आपका भाग्य चमक नहीं सकता, क्योंकि भाग्य कर्म द्वारा ही निर्धारित किया गया एक बुक है। आपका भाग्य जो है आपके कर्म द्वारा ही बनाई गई बुक है, जिसका जो बेस सोर्स है वो कर्म ही है। तो पल मीन्स 24 सेकेंड, घड़ी मीन्स 24 मिनट्स, और मुहूर्त मीन्स 48 आवर ऑफ मिनट इन द मॉर्निंग, 4:24 से लेके 5:12। ये भी उपयोगिता का लाभ ले सकते हैं। तो फिजिकल मेडिटेशन करनी है तो खाने पे ध्यान दें। अगर मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको जो ब्लेसिंग का प्लेटफॉर्म है, जो आपकी इच्छा है उसको एम्पलीफाई करने का जो प्लेटफॉर्म है वो 4:24 से 5:12 पर। और तीसरा संकल्प आपको करना पड़ेगा कि डेली फोकस होके, स्पेसिफिक होके, फोकस होके, स्पेसिफिक होके, ऑर्गेनाइज होके, फोकस होके, स्पेसिफिक होके, ऑर्गेनाइज होके, प्लान होके, प्रिसाइज तरीके से अपने गोल की ओर कदम बढ़ाएं। तो आज की टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.